नमस्कार दोस्तों। हरियाणा की राजनीति में खासतौर पे कांग्रेस में एक बहुत बड़ी हलचल है और हलचल वही है जिसके इशारे हम पिछले कुछ दिनों से आपको कर रहे थे। हमने पहला इशारा किया था कि अब एसआर के गुट का नाम एसआरबी गुट हो सकता है। तो तब लोगों ने हमसे पूछा था कि इसके क्या मायने हैं। फिर हमने आज सुबह ये स्पष्ट कर दिया था कि किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ करके जा रही हैं और एसआर के गुट में अब उनका रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। ये एसआर के गुट शैलजा सुरजेवाला और किरण चौधरी ने मिलकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कांग्रेस में बनाया था, लेकिन हुड्डा ने इनको निपटा दिया। इनको मतलब सिर्फ अभी किरण चौधरी को निपटा दिया। अब किरण चौधरी कल भारतीय जनता पार्टी में अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। किरण चौधरी सिर्फ एक नेता नहीं है। किरण चौधरी हरियाणा की राजनीति में वो बहुत बड़ी पहचान है जो एक पूर्व मुख्यमंत्री की राजनीतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। हरियाणा निर्माता के रूप में चौधरी बंसीलाल को जाना जाता है और किरण चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू हैं। वो पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह की पत्नी है। किरण चौधरी दिल्ली से लेकर के हरियाणा तक एक ऐसा जाना पहचाना नाम है जो महिला राजनीति करते हुए भी बोल्ड राजनीति जिसको कह सकते हैं वो किरण चौधरी की रही है। किरण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दोनों कार्यकाल में मंत्री रही। किरण चौधरी दिल्ली में डिप्टी स्पीकर रही, दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रही, 2 बार वहां विधायक रही। किरण चौधरी को यह माना जाता था कि वो सोनिया गांधी परिवार, राहुल गांधी परिवार या गांधी परिवार के बिल्कुल नजदीकी हैं। जब उनके ससुर हरियाणा विकास पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, तब भी किरण चौधरी दिल्ली में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करती थी और कांग्रेस में रहते हुए वो गांधी परिवार के नजदीक थी। लेकिन अब जैसे उन्होंने आज अपने त्यागपत्र में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने त्यागपत्र दे दिया है। तो किरण चौधरी ने जैसा अपने त्यागपत्र में लिखा है कि मुझे षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, मेरे जो 4 दशकों की राजनीति है उस पर पानी फेर दिया गया, मैं 4 दशकों से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो चौधरी बंसीलाल हैं उनकी राजनीति का प्रतिनिधित्व करती हूँ और कांग्रेस को अलविदा कह रही हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने पत्र लिख दिया है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। लेकिन अब हम इसके पीछे जाते हैं कि भाई ये किरण चौधरी का जो पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की राजनीतिक विरासत की प्रतिनिधित्व करती हो, हरियाणा में 2 बार पूर्व मंत्री रही हो, उनकी बेटी पूर्व सांसद रही हो और फिर उनको इस बार लोकसभा में कांग्रेस टिकट नहीं देती हो, जबकि उनकी पैरवी कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला दोनों कर रहे थे। उसके बाद उनका टिकट कट जाए। इसके पीछे की हम पूरी राजनीति आपको समझाते हैं और वो राजनीति क्या है। वो राजनीति आज जैसे 18 जून है तो आपको याद होगा वो 11 जून 2022 को, आज से सही ठीक 2 साल पहले अगर आप चले जाएं तो 11 जून 2022 को कार्तिकेय शर्मा हरियाणा में राज्यसभा के निर्दलीय सदस्य बने थे। अब कार्तिकेय शर्मा हरियाणा में निर्दलीय सदस्य कैसे बन गए, जबकि उस समय जो दूसरी सीट थी उस सीट पर कार्तिकेय शर्मा के लिए वोट कम थी और कांग्रेस के लिए वोट ज़्यादा थी। कार्तिकेय शर्मा के सामने जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो कांग्रेस के भारी भरकम नेता और महासचिव अजय माकन थे। तो अजय माकन को कार्तिकेय शर्मा ने हरा दिया। उसके पीछे की आपको कहानी याद आ रही होगी कि एक कांग्रेस की सदस्य ने जो बैलेट पेपर पर टिक का निशान लगा दिया था और ये बात तब खुल करके सामने आई कि जब तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने कांग्रेस हाईकमान के सामने स्पष्ट किया। ये बात छुपाती रही कि भाई किरण चौधरी का ये वोट कैसे कैंसिल हुआ, किरण चौधरी का ये वोट कैसे कैंसिल हुआ, किरण चौधरी ने ऐसा क्यों किया। वो तो कई बार वोट दे चुकी हैं राज्यसभा के लिए, फिर इस तरीके की गलती कैसे हुई।
पहले तो नाम पर ही कंफ्यूजन बनता रहा, लेकिन इस बार जब लोकसभा की टिकट वितरण का दौर आया, तो जब किरण चौधरी के टिकट के लिए कुमारी शैलजा जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस की, रणदीप सुरजेवाला जो प्रभावी राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस के, दोनों किरण चौधरी के टिकट के लिए पैरवी कर रहे थे, तो उनकी टिकट काटने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने आगे नहीं आए, इतने ऑफेंसिव नहीं आए जितने ऑफेंसिव अजय माकन आए। अजय माकन ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को यह बात समझा दी कि वो आज राज्यसभा में नहीं है, तो इस किरण चौधरी की वजह से नहीं है, और ये किरण चौधरी ने वोट में इस तरीके की कमी की थी और इस वजह से मैं चुनाव हारा था। किरण चौधरी ऐसा नहीं है कि अपना स्पष्टीकरण नहीं दे सकती, लेकिन अजय माकन के समझाने पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों समझ गए, और हमने उस दिन भी ये बात स्पष्ट कर दी थी कि जिस दिन सोनिया गांधी से मिलने किरण चौधरी गई थी, तो किरण चौधरी से सोनिया गांधी की मुलाकात नहीं हो पाई, वरना ऐसा कोई पिछले 10-15 साल में नहीं वाकया हुआ कि जब किरण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सोनिया गांधी से मिलने गई तो उन्हें समय ना मिला हो, किरण चौधरी राहुल गांधी से मिलने गई हो तो उन्हें समय ना मिला हो। इस बार जब उन्हें समय नहीं मिला, समय नहीं मिलने के बाद फिर उन्हें टिकट नहीं मिला, तो वो स्पष्ट समझ गए कि भाई अब कांग्रेस हाईकमान को इन मेरे विरोधी षड्यंत्रकारियों ने यह समझा दिया है कि किरण चौधरी हमारी नहीं है। फिर किरण चौधरी ने लोकसभा में जो पारी खेली वो सबके सामने है। धर्मवीर भी आज किरण चौधरी का स्वागत कर रहे हैं कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आने के लिए। तो वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि किरण चौधरी को जो काम करना था वो उन्होंने वहां भिवानी महेंद्रगढ़ में कर दिया। अब किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में आएंगी, उनको कहीं ना कहीं से कोई आश्वासन भारतीय जनता पार्टी में जरूर मिला है। वो क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी की होगी, लेकिन हम एक बात जरूर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए एक चमत्कार करने की जरूरत है, राजनीतिक चमत्कार करने की जरूरत है। हालांकि मैं इसे आज भी चमत्कार नहीं मानता। हम इसलिए इसे चमत्कार नहीं मानते कि राजनीति में कोई एक नेता इधर से इधर हो जाए या इधर से उधर हो जाए तो फिर सत्ता परिवर्तन का केंद्र नहीं बनता। किरण चौधरी का भी इतना बड़ा चेहरा अभी नहीं था हरियाणा राजनीति में कि उनके बीजेपी में आने से कोई राजनीतिक फिजा बदल जाए। कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव की डगर काफी कठिन है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से हमें काफी आगे नजर आती है। धन्यवाद।